अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। नारायण नारायण सबको। गणेश चतुर्थी और आज जैन धर्म के मिच्छामी दुक्कड़म की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सबको मन से मिच्छामी दुक्कड़म। जब हमारे मन से नमन होता है तब कैसे हमारा आशीर्वाद फलीभूत होता है हमारे जीवन में, उसकी एक अलग ही अलौकिक हमारे जीवन में आस्था होती है, परिवर्तन होता है। तो जब कुरुक्षेत्र का मैदान में ये जब युद्ध होने वाला था कौरव पांडवों का, तब युधिष्ठिर वहां पर युद्ध के लिए पांडवों के साथ श्री कृष्ण के साथ आए थे। तभी वो रथ में से नीचे उतरते हैं और अपना जो जैकेट बोलते हैं, बख्तर जो था वो उतार देते हैं और जो भी हथियार थे वो भी नीचे रख देते हैं। तो जब वो नीचे रख के भीष्म पितामह की ओर चले जाते हैं तो धीरे धीरे जैसे ही चलना शुरू करते हैं तो सबको लगता है कि अभी ये युद्ध के लिए वापस सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं या नहीं करना है, ऐसे बोलने के लिए भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं। तो उसके पीछे पीछे पांडवों भी जा रहे क्योंकि बड़े भैया जा रहे, तो इतनी आमन्या थी, मर्यादा थी उस समय। तो पांडवों भी जब जाना शुरू करते हैं तो श्री कृष्ण भी रथ से उतरते हैं और वो भी धीरे धीरे पीछे चलना शुरू करते हैं। तो जैसे ही वो भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर उनको नमन करते हैं और चरण स्पर्श करते हैं। तो चरण स्पर्श करते हैं तो वो बताते हैं कि मुझे बहुत खेद है कि मुझे आज अपने ही लोगों के सामने और अपने वडीलों के साथ मुझे युद्ध करना पड़ रहा है, लेकिन आप मुझे आज्ञा भी दो और आशीर्वाद भी दो, ये दो चीज आप मुझे दीजिए, ऐसे वो भीष्म पितामह से चरण स्पर्श करते वक्त बताते हैं। तो जैसे ही वो चरण स्पर्श करते हैं और ऐसी बातें बताते हैं तब भीष्म पितामह उसे आशीर्वाद देते हैं कि आपका विजय भव हो और आपका युद्ध मैदान में जो भी इच्छा हो वो पूर्ण हो जाए, ऐसे मेरे आशीर्वाद है। लेकिन वो बताते हैं कि ये अभी आया इसलिए तुझे ये आशीर्वाद मिला, लेकिन अगर युद्ध शुरू होने के बाद तू आशीर्वाद लेने आता तो शायद मेरा आशीर्वाद कुछ और होता और मैं बोलता था कि हर जगह पर पांडवों का विनाश हो जाए। तो यहाँ पर हम ऐसे सोचते हैं कि क्या हम पहले जाते हैं तो ही हमारे घर के जो बुजुर्ग है, बड़े हैं, तो ही हमें सकारात्मक आशीर्वाद देते हैं, क्या हम बाद में जाते हैं तो आशीर्वाद में परिवर्तन होता है? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हमारे जीवन में हर क्षण आती रहती है और हम सोचते हैं कि आज हमारे घर के जो बड़े लोग हैं, माता पिता है, बुजुर्ग है, वो हमारे से इस प्रकार क्यों बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भीतर नारायण बैठे हैं, वो ये सब करवाते हैं। और जो वडील लोग हैं हमारे घर में, परिवार में जो बुजुर्ग लोग, उनके रग में ही इतना, हर खून में इतना हमारे लिए प्रेम बहता है कि हर बूंद बूंद में रहता है, लेकिन वो आशीर्वाद में हमें ऐसा नहीं है कि हम बाद में जाए तो नहीं देते हैं, लेकिन धर्म को हम कैसे पकड़ते हैं, हम मर्यादा को कब कैसे रखते हैं अपने साथ, वो यहाँ पर हमें बहुत सीखने को मिलता है। तो युद्ध के 18 दिन जब युद्ध चला था कुरुक्षेत्र का, दुर्योधन रोज अपनी माता के पास, गांधारी के पास आशीर्वाद लेने जाते थे। अभी गांधारी इतनी तपोबल थी कि वो सिर्फ एक ही श्राप दे पांडवों को तो वहां पर युद्ध भूमि में उसका विनाश था, लेकिन उन्होंने दुर्योधन को भी रोज आशीर्वाद दिया कि जो धर्म के पक्ष में रहेगा वो विजयी भव होगा। तो माता है, 100 पुत्रों की माता है, फिर भी वो विजयी भव का धर्म के प्रति जो है उसी को आशीर्वाद देते हैं। तो हम कभी कभी स्वार्थ की वजह से, मेरे ही परिवार वाले की विजयी हो धंधे में, बिजनेस में, ऑफिस में, या जो चर्चा चर्ची हम कर रहे हैं आज ईर्ष्या के भाव से हमारे परिवारों में, तो वहां पर हम धर्म को चूक जाते हैं। तो हमें धर्म को पकड़ना है, धर्म अपने आप हमें संभाल लेगा। और आज इतना बड़ा दिन है गणपति जी का, गणपति जी के स्वरूप में ही हर जगह से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। उनके मस्तिष्क से लेके
चरण तक हमें उनके जो वाहन है उनसे हर एक जगह से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। हम नोटिस कर सकते हैं कि जैसे ही गणपति उत्सव आता है, गणेश चतुर्थी के अगले दिन आप देखो बाजार में कितनी भीड़ रहती है और एक अलग प्रकार का माहौल हर परिवार में, हर सोसाइटी में, हर मोहल्ले में हो जाता है और इतना सकारात्मक ऊर्जा का माहौल होता है कि जैसे कुछ हर एक पूरी दुनिया में एक उत्सव हो वैसे। तो ये क्यों ऐसी भावनाएं प्रकट होती है? श्रावण मास चालू होता है उसके पहले भी होती है, लेकिन गणेश चतुर्थी के पहले की जो ऊर्जा रहती है 2 दिन पहले की और उसमें भी 1 दिन पहले की, क्योंकि ब्रह्मांड से स्वयं गणपति जो है वो सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद पृथ्वी पर देना शुरू करते हैं कि हम चौथ के दिन पधार रहे हैं, तो उसके पहले की ये इतनी ऊर्जा है। तो जब गणपति चौथ के दिन स्वयं गणपति जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और हम सबके बीच में आके हमारे परिवार में रहते हैं, तो उस वक्त कितनी सकारात्मक ऊर्जा रहती है और कितने हमें आशीर्वाद की बारिश होती है और कितना अलौकिक वो सौंदर्य होता है पृथ्वी पर कि आज गणपति जी यहाँ पर पधारे हैं। तो हमें धर्म को पकड़ना है और आज हम गणपति जी को नमन किस प्रकार से करें? जो मिच्छामी दुक्कडम है क्षमा भावना से, जो युधिष्ठिर ने मांगा भीष्म पितामह से, ऐसे ही हमें आज गणपति जी से अपना शीश झुकाकर बहुत क्षमा प्रार्थना से उनको नमन करना है। अगर हमारे घर में गणपति नहीं आए हैं तो भी हमारे घर मंदिर में जो रोज के गणपति है, अगर वो भी नहीं है तो मन ही मन गणपति के स्वरूप को हमें नमन करना है। लेकिन आज नमन जो है वो मन से करना है। अपने भारत के देश के ही एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो स्त्री थी और उसको पति का देहांत होता है और 2 लड़की है और उनके पति का देहांत होता है, 2 लड़कियां हैं। तो जो ससुरा जी थे, जो पहले के जमाने में ऐसा था कि पुत्र होता तो ही आपको परिवार का हिस्सा मिलता और कुछ वारस मिलता, उसमें से वारसा जो बोलते हैं वो। अभी इनको 2 लड़कियां थी तो उनके ससुरा जी ने बताया कि आपको कुछ भी वारसे में नहीं मिलेगा और आपका भाग कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको हमारे पास से कुछ चाहिए तो मैं आजीवन आपकी और आपके दोनों लड़कियों मैम आवाज नहीं आ रही है। आ रही है ज्यादा और मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ मेरे हिस्से में से। अब वो व्यक्ति भी इतने प्रतिष्ठित भारत के थे कि उनको स्वमान था कि मुझे भाग न मिले मेरे हिस्से का तो मैं कैसे उनके साथ रहूं और मुझे भोजन के लिए उनके पास रहना पड़े तो वो मुझे स्वीकार नहीं है। मैं मेरे स्वमान के लिए मैं अमेरिका जाके सेटल हो जाऊंगी दोनों लड़कियों के साथ, चाहे वहां पर कुछ भी काम करना पड़े, लेकिन काम करूंगी तो मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे और मैं और मेरी लड़कियां जो है वो स्वमान से जीवन जी पाएगी। वो अपने पिताजी के घर पर कुछ समय तक रहती है अमेरिका की व्यवस्था के लिए, तो उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि तू तेरे ससुरा जो है उसके पास जाके उसको चरण स्पर्श कर और बाद में अमेरिका जा और तू उसको पैर छू के आशीर्वाद ले ले। अभी मन नहीं मानता है क्योंकि ससुरे ने इस प्रकार से बात की है और इस प्रकार व्यवहार किया है, ना बच्चियों को बुला रहे हैं, तो कैसे मैं उसके पास जाऊं। लेकिन पहले के जमाने में मर्यादा बहुत थी, पिताजी के सामने भी बोले नहीं थे, अपनी इच्छा नहीं थी फिर भी वो वहां पर गए और ससुरे जी के घर पर गए और उनके चरण स्पर्श किए। जैसे ही चरण स्पर्श किए और बोला कि आशीर्वाद दो, हम अमेरिका जा रहे हैं, ये काम वहां पर जाके हम करेंगे। और जैसे ही चरण स्पर्श किया तो ससुरा जी का जो मन था वो परिवर्तन हुआ, क्योंकि इन्होंने इच्छा नहीं थी लेकिन पिताजी ने बोला था तो मन से नमन किया था, आर्टिफिशियल नमन नहीं था वहां पर। तो जैसे ही मन से नमन किया उन्होंने तो ससुरा जी के भाव में परिवर्तन हुआ और बोला कि ये तो मेरी लड़कियां हैं, और उसने प्रेम से अपने हृदय तक दोनों लड़कियों को रखा और आजीवन उन्होंने बोला कि अगर भारत देश का लॉ है, कायदा है कि पुत्र नहीं है सिर्फ पुत्रियां है तो उसको हिस्सा मिलता है, लेकिन मैं मेरे परिवार में ये कायदा को चेंज करता हूँ और मेरी दोनों लड़कियों को मैं हिस्सा दूंगा और आजीवन उन्हें स्वमान से यहाँ भारत में रहने को मिले, ऐसी उनकी सुविधा और व्यवस्था करूंगा। तो ये चरण स्पर्श किस प्रकार से हमें करना है, चाहे गुरु के है, माता पिता के है, प्रभु के है, और आज इतने बड़े दिन श्री गणपति जी के है। आज जो भी है हमें क्षमा मांगनी है नारायण से सबसे पहले,
फिर अपने आत्मा से आज हम मेडिटेशन में क्षमा मांगेंगे। उसके बाद हमारे जीवन में जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज उनसे हम क्षमा मांगेंगे। और जिनको भी दिवाली में नाम लिखे हैं वो अभी हर एक मेडिटेशन अटेंड करें, तो उनको दिवाली में एक अलग अनुभव होगा। वो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जुड़े रहें। नारायण नारायण।